खुदाई जानने की कल मैं मच्छर तक कैसे पहुंचूंगा। ये क्या है और ये मेरे पास कैसे आया? बेटे की तुम, मैं ये कैसे भूल गया? ये तो मुच्छड़ का है। लड़ते वक्त कपड़ों में फंस गया होगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ये बुलबुल चाचा ने मुझे ढोलू खान दिया था और अब मेरे पास मुच्छड़ का कलाई बंद भी है। अम्मी हमेशा कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सब आप ही की दुआ है अम्मी। अब ये मुच्छड़ की कलाई बंद ही मुच्छड़ को अंगूठी के जिन तक पहुंचने से रोकेगी। रोनू खान जी, ये लीजिए मुच्छड़ की कलाई बंद और अच्छे से पहचान लीजिए, क्योंकि कल आपको मिस्र के मुहिम में इसके जरिए ही मुझे मुच्छड़ तक पहुंचाना है। अरे अलादीन, सुबह ही तो मैंने कमरा समेटा था, तूने ये सारे कपड़े फिर क्यों फैला दिए? अम्मी, मुझे मिस्र की मुहिम में बगदाद की नुमाइंदगी के लिए चुना गया है, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। सुबह सुबह निकलना है। सच? हाँ। मेरा दिल कहता है तू इस मुहिम में जरूर कामयाब होगा। ऐसा क्यों अम्मी? क्योंकि तू वो करने जा रहा है जो तेरे अब्बू किया करते थे, दूसरे मुल्कों में अपने मुल्क की नुमाइंदगी। अम्मी, मैं बड़े मुल्क जाके कोई बादशाह या वजीर से मिलने नहीं जा रहा हूँ। छोटा सा काम है, वही करने जा रहा हूँ। मुल्क और अम्मी के लिए किया हुआ कोई भी काम छोटा नहीं होता अलादीन। कोई भी लंबा सफर छोटे छोटे कदमों से ही तय किया जाता है। तू भी इन छोटे छोटे कदमों से इस सफर को तय करेगा, तभी तो तेरे अब्बू को तुझ पर नाज होगा। इतना लंबा सफर तय करने जा रहा है, कितना काम करना होगा, खाना बांधना होगा, मिठाइयां बनानी होंगी। मैं अभी सब तैयारी करती हूँ। लेकिन आका, तुम तो यहाँ रह के मुच्छड़ का पता लगाने वाले थे ना? जिन्हों मुच्छड़ अपने नापाक इरादों के साथ अंगूठी के जिनको हासिल करने मिस्र जा रहा है और मुझे उसे रोकना होगा। लेकिन आका, ऐसी खतरनाक जगह तुम अकेले नहीं जा सकते। तुम मलिका के काले जादू के बारे में नहीं जानते। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिन्हों, मुझे तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मैं चाची को बता के जाऊंगा कि मैं 1000 अशर्फियां लेने मिस्र जा रहा हूँ। उसके बाद भी तुम देखना, मेरी गैर हाजिरी में वो लोग हमारे खिलाफ साजिश रचने में बाज नहीं आएंगे। तुम फिक्र मत करो आका, तुम बाप के बेटे होने का फर्ज निभाओ और मैं अम्मी के बेटे होने का फर्ज निभाता हूँ। जिस तरह चाचा चाची को आज मैंने नाकाम किया, उस तरह रोज नाकाम करूंगा। फिक्र तो मुझे तुम्हारी हो रही है। न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुच्छड़ के जाल में फंसने जा रहे हो। चिनू, मैं वहां अकेला थोड़ी ना जा रहा हूँ। मेरे साथ 2 साथी और भी हैं। एक मेरी अम्मी की दुआएं और दूसरी नकचड़ी। प्यारी परेशानी जी, शुक्र है प्यारी परेशानी जी भी तुम्हारे साथ जा रही हैं। इतनी नफरत के बीच कोई प्यार करने क्या प्यारी प्यारी बातें करने वाला, प्यारी प्यारी बातें करने वाला। और वैसे भी प्यारी परेशानी जी तुम्हारी अच्छी दोस्त है और एक अच्छा दोस्त पूरी फौज में भारी होता है। चिनू, वो मुच्छड़ मेरा बाल भी वागा नहीं कर पाएगा। अपना ख्याल रखना आका, और मेरे हिस्से का मिस्री खाना भी खा लेना आका। कितने खुश लग रहे हैं। खुदा करे इन्हें कामयाबी दे और मुझे भी।
टुनू खान, अब आपका काम शुरू। ये लीजिए छड़कर कलाई बंद, और मुझे अब जल्दी से बताइए वो कहाँ मिलेगा, क्योंकि मुझे अपने अम्मी अब्बू की तरफ से सालों की ईदी देनी है। होशियार, खबरदार, आप सभी के सामने बगदाद के वजीर आला तशरीफ ला रहे हैं। हम बगदाद के वजीर आला जफर इस मुहिम में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आप सभी बगदाद के चिराग हैं, चिराग, और वक्त आ चुका है इन चिरागों के जलने का। मिस्र की इस मुहिम में जलने के लिए बेकरार आप सभी नुमाइंदों को जफर सलाम करता है। बगदाद सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। हम आप सबको किसी से मिलवाना चाहते हैं। अशफाक मियां, ये अशफाक, इनमें वो हुनर है जो आसमां, सितारे, हवा, बारिश, इन सब का रुख देखकर आगे का रास्ता बता सकते हैं। इसीलिए मिस्र की मुहिम का रास्ता भी ये बताएंगे। मिस्र की मुहिम के सरपरस्त अशफाक मियां होंगे। बस जाने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं। हमारी इस मिट्टी को गौर से देख लीजिए, क्योंकि मिस्र जाने के बाद ये मिट्टी आप लोगों को बहुत याद आएगी, और ये मिट्टी भी आप लोगों को बहुत याद करेगी। वजीर आला सलामत रहे, सलामत रहे। वाह, क्या बात है। एक लम्हे के लिए तो हम भी समझ बैठे थे कि आप ही बगदाद के वफादार हैं। कसूर तुम्हारा नहीं है अकबर। दरअसल हम अदाकार ही इस तरीके के हैं। यकीन मानो, कई बार वजीर आला का किरदार निभाते निभाते हम खुद को भूल जाते हैं। वाह, बहुत खूब, अच्छा। हुजूर, अगर आप कहें तो साथ चलने वाले कातिल को ले आओ। मैं जो कुछ भी करना है अकबर, जल्दी करो। हमें बस जल्द से जल्द उस अंगूठी के चिन्ह तक पहुंचना है। जी हुजूर, इजाजत दें। सलाम वजीर आला। सलाम शहजादी, आप इस लिबास में यहाँ इस वक्त सब खैरियत? जी, हमने फैसला किया है कि हम इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। बगदाद के लिए और उसकी आवाम के लिए ये मुहिम मिस्र जा रही है, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। दिल जीत लिया आपने हमारा। मतलब बेहद खुशी हुई ये जानकर। अब आप कहाँ खो गए? जी, हम सोच रहे थे आप इस भेस में। वो हम अपनी आवाम के बीच रहना चाहते हैं।
उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा शहजादी होना आप किसी के सामने ना आने दें। नक्चड़ी, 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 नक्चड़ी। या अल्लाह, इसे भी हमें अभी आवाज देनी थी। वजीर आला ने पूछ लिया कि ये लोग हमें कैसे जानते, तो हम क्या जवाब देंगे? नक्चड़ी। ये लड़का कौन है? कसम सोने की अशरफियों की, तुम तो यहाँ दुम दबा के बैठे थे और वहाँ उस रुखसार ने जावेद मियाँ को भगा दिया। ये इब्ने बतूता का नहीं, मैं कहती हूँ ये चुड़ैलों और भूतों का खानदान है। अरे बेगम, चुड़ैलों का नहीं, सिर्फ एक चुड़ैल का। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और उस मनहूस जावेद को भी न जाने क्या हुआ, ऐसे दुम दबा के भागा जैसे वाकई में भूत देख लिया हो। अम्मी, शेख जिनू चुड़ैल है। ओ अक्ल के अंधे, गैंडे को चुड़ैल नहीं कहते। और ये अपनी बकवास बंद कर। अगर ये बात बाहर फैल गई ना कि हमारे घर में भूत चुड़ैल है, तो एक भी किराएदार नहीं आएगा। और क्या? अब्बू, आप सारा दिन घर में रहकर अम्मी की जूतियां खाते हो। इससे तो चाहिए होगा कि आप उस घर में किराए पर रह लो। सोचिए, आपको आपकी पसंद का किराएदार मिलेगा। मैं खुद। और किराएदार को अपनी पसंद का मकान मालिक। मैं खुद। हाँ। मुस्तफा उर्फ रुस्तम बगदाद, ये लो। क्या कर रहे हो अब्बू? पेशगी दे रहा हूँ किराए के मकान की। पेशगी? क्या मनहूसियत फैला रहे हो? कुछ भी नहीं बेगम, कुछ भी। माफ करना बेगम, भैंस पे बैठा बगला ख्वाब देखने लगा था। नहीं, कुछ नहीं। और गुल्लू गुल्लू मेरे बच्चे, तू क्या चुड़ैल चुड़ैल करता रहता है? हाँ? अम्मी, मैं सही कह रहा हूँ। हमारी सारी मुश्किलों की जड़ शेख जिनू है, चाची जान नहीं। क्यों मेरे बच्चे, तूने उसे कुछ करते हुए देखा? क्यों अम्मी, आपने चाची जान को कुछ करते हुए देखा? नहीं देखा ना? फिर भी आप इतने यकीन से कह रहे हैं कि ये सब कुछ चाची जान ने किया है। मैं भी यकीन से कह रहा हूँ अम्मी, ये सब कुछ शेख जिनू ने किया है। हो ना हो अम्मी, जरूर शेख जिनू काला जादू करता है। अरे रहने दे गुल्लू, आग जानता है काला जादू। वो तो बस दिन भर खाता रहता है और हबीबी हबीबी करके गरीबी फैलाता रहता है। हाँ, वो कुछ नहीं कर सकता गुल्लू। यही तो आप दोनों नहीं समझ रहे हैं। वो जितना मासूम दिखता है ना, उतनी ही पहुंची हुई चीज है। मैं नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता। चुप हो जाओ दोनों। नहीं मानती, नहीं मानता। पागल हूं मैं? नहीं। हो ना हो, उस शेख जिनू का राज तो मैं जानकर रहूंगा। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने शेख जिनू। अब और नहीं, क्योंकि अब गुल बदन तुम्हारे पीछे पड़ गया है और बहुत जल्द मैं तुम्हें यहां से भगा कर रहूंगा। ये खबीस शहजादी को इस तरह क्यों बुला रहा है? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वजीर आला सामने खड़े, उनके सामने तुम कुछ बोलोगे नहीं ना, तो उन्हें लगेगा कि तुम मूर्ख हो और वो तुम्हें अजायब घर में भेज देंगे। समझो, कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलो। आप इस लड़के को जानती हैं शायद? वजीर आला बगदाद के वजीर आला को आखिर कौन नहीं जानता। लेकिन आप इन लड़कों को नहीं जानते होंगे ना? सलाम वजीर आला। मैं अब हमें मौका दीजिए, हम आपको इन सबसे मिलवाते हैं।
आप सभी आगे आइए। ये सभी वही लड़के हैं जिन्होंने बगदाद के लिए तेल की खदान में इतनी मेहनत से काम किया। इन सब की वजह से बगदाद को तेल का कुआं मिला है। ये सभी नेक और ईमानदार लड़के हैं और इस मुहिम में भी इसीलिए शामिल होने का इन्हें मौका मिला है ताकि ये बगदाद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। वजीर आला ये अलादीन। नाम तो सुना होगा। जी नहीं। कैसे सुना होगा, लेकिन अब सुन लेंगे। अब ये वही लड़का है जिसने तेल की खदान में सबसे पहले तेल ढूंढा था। और धमाकों को होने से भी इसी ने बचाया था। अगर ये वहां नहीं होता तो बहुत तबाही मच जाती और तेल जलकर राख हो जाता। और ये भी कह सकते हैं कि इस मुहिम के पीछे सबसे बड़ा हाथ अलादीन का ही। इस लड़के की वजह से हमारे मंसूबों पर पानी फिरा था। जानकर खुशी हुई कि बगदाद में तुम्हारी तरह बहादुर नौजवान भी हैं। शुक्रिया। बगदाद के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, यूं कह लो कि बर्बाद होने से बचा लिया। अभी तो बहुत कुछ करना है बगदाद के लिए वजीर आला। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब मैं मिस्र की मुहिम से लौटूंगा तो आपको मुझ पर और भी ज्यादा फक्र होगा। तुम्हारा जज्बा काबिल तारीफ है। क्या करना चाहोगे मिस्र जाने के बाद? अम्मी कहती मंजिल पे पहुंचकर जीत का ढोल बजाना चाहिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी जीत बगदाद की जीत होगी। बेहद खुशी हुई तुमसे मिलकर। शुक्रिया। तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारी पकड़ बहुत मजबूत है। आपकी भी उम्र के हिसाब से आपकी भी पकड़ काफी मजबूत है। मेरा मतलब है कि मेरे इरादे भी मजबूत हैं वजीर आला। नए जमाने के नए पौधों को अक्सर गुरूर बहुत होता है उनमें। गुरूर नहीं, यकीन। हमने इस यकीन को अपनी जिंदगी में अक्सर टूटते हुए देखा है। मेरी अम्मी कहती है, जो टूट जाए वो वहम, जो रह जाए वो यकीन। इस मुहिम में बहुत कुछ टूटेगा और बहुत कुछ रह भी जाएगा। इस सफर के खत्म होने के बाद आप खुद मेरी तारीफ करेंगे। देखेंगे। फिलहाल तो इस मुहिम की शुरुआत करने का वक्त आ रहा है। हम चलकर तैयारियां करते हैं। आप लोगों से भी दरख्वास्त कि आप लोग तैयारी की शुरुआत करें। आपसे मिलकर अच्छा लगा वजीर आला। बेशक। हमें यकीन है कि अब तक अपने सीने में इंतकाम की आग लिए काला चोर भी पहुंच गया होगा। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली ना चिड़ी। वजीर आला को इतने अच्छे से कैसे जानती हो?
अब वो मॉम हम महल में। बेटे तुम दोनों काम तो इतनी तेजी से घूम रहे हैं, इसका मतलब मुच्छड़ यही कहीं आसपास है। लगता है मुच्छड़ यहीं आसपास है। ये दोनों काम तो इस तरफ इशारा कर रहा है। चलो। अलादीन, 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 मुच्छड़ यहाँ है, इसका क्या मतलब? और ये क्या है? और ढूंढू कहाँ का क्या मतलब होता है? ढूंढू कहाँ नहीं, ढूंढू खान। इसमें तुम किसी की भी जाती चीज डालोगी ना तो ये तुम्हें उसके पास पहुंचा देगा। वो तो कहो कि मेरे पास मुच्छड़ का कलाई बनता। देखो इसका घाटा बता रहा है कि मुच्छड़ उस तरफ है। क्या बात है? क्या कमाल की चीज है ये अलादीन। क्या ये बुलबुल चाचा ने बनाया? सही पहचाना नकचड़ी। अब बस देखना, ये उस तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब मुच्छड़ हमारे बहुत पास है। अब मुच्छड़ को हम पकड़ के रहेंगे। अलादीन, ये तो बहुत तेजी से घूम रहा है। इसका मतलब कि मुच्छड़ हमारे नजदीक है, बहुत नजदीक। देखिए मुच्छड़ को कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं और मुच्छड़ कोई आम आदमी के भेष में होगा ना? मुच्छड़ चाहे किसी भी भेष में हो, जुनू खान आज उसे बेनकाब करके रहेंगे। सुनो, हमें ना सबको गौर से परखना होगा। तुम एक काम करो, तुम इस तरफ के जितने भी लोग हैं सबको गौर से देखो। और हाँ, मुच्छड़ अधेड़ उम्र का है और उसकी आवाज ना पतली है। वो ना ऐसे करके बातें करता है और वो लंगड़ाता भी है। ठीक है? हाँ। कहीं है नकचड़ी, गौर से देखते रहो। दोनों खान भी बहुत तेजी से इशारा कर रहे हैं। ये क्या है? मुहिम के शुरू होने का ऐलान है। कि तुम दोनों खान तो टूट गया। कुछ करो, इसे जोड़ने की कोशिश करो, शायद काम कर जाए। ये टूट गया है नकचड़ी, इसका कांटा भी निकल गया। देखो ऐसे हम मुच्छड़ को नहीं पकड़ पाएंगे। इसके बिना तुम एक काम करो, तुम ना बुलबुल चाचा के उधर जाओ और इसे ठीक करवा के लेके आओ। नहीं नकचड़ी, देखो ना मुहिम शुरू हो गई है और मैं इस मुहिम से पीछे नहीं हट सकता। मुझे हर हाल में मुच्छड़ को पकड़ना है। तुम ठीक कह रहे हो, हमें भी सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए। सफर के दौरान हम इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो हम दोनों मिलकर मुच्छड़ को पकड़ लेंगे। याद है ना, 1 और 1 11। ये दोनों कान जब जग जाएंगे ना तो 111 हो जाएंगे। हमें कैसे भी करके इसे जल्दी से ठीक करना होगा, नहीं तो मुच्छड़ को ढूंढने में बहुत देर हो जाएगी। चलो। ओढ़ ओढ़ मच्छर। चमन गंजा। मिस्र में जाकर बहुत कमीनापन करना है।
बस इसीलिए तुम्हारे जैसे कमीने को याद किया। सुनो, अकबर की गैर मौजूदगी में तुम हमारे साथ रहोगे भेस बदल कर, और अकबर यहाँ हमारे सारे बाकी के गैर कानूनी काम देखेगा। काला चोर तुम्हें पहचानता है होशियारी से। उड़ मचा। जब हम उस जिन को कैद करने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप को बचाने के लिए पागल हाथी की तरह ये सब कुछ तहस नहस कर देगा। काले चोर ने हमसे जादुई चिराग का जिन जरूर छीन लिया। सबसे ताकतवर जिन का घर है अंगूठी। काला चोर हमें अंगूठी के जिन तक पहुंचाएगा, और एक बार हम अंगूठी के जिन पर काबू कर लें, फिर हम काले चोर को उसकी औकात बताएंगे। मुझे मुच्छड़ को अंगूठी तक पहुंचने से रोकना होगा। मुच्छड़ मिश्रा अंगूठी लेने जा रहा है? उसकी सगाई है क्या? मुच्छड़ जैसे लोग तबाही करते हैं, सगाई नहीं। मिश्रा कौन सी अंगूठी लेने जा रहा है? वो अंगूठी? कौन सी अंगूठी? तुम ना दिन में ख्वाब देखना बंद करो। ख्वाब देखते और बड़बड़ाते रहते हो। जानते हैं तुम यही हो काले चोर, और बहुत जल्द हमारी आंखें तुम्हें पहचान लेंगी। खाना फिर ठंडा हो जाएगा। जीनू,
खाना लगा दिया है, अंदर आके खा ले। कल से अलादीन गया हुआ है और तू वहां से हिला नहीं है। खाना नहीं अम्मी नहीं, आज मेरे और मेरे फर्ज के बीच में खाना नहीं आ सकता, भले ही वो बिरयानी हो या आपके हाथ का बना लजीज शीर कोरमा। आज आपका प्यारा जीनू बेटा फर्ज से पीछे नहीं हटेगा। अरे जीनू, कैसी जिद पकड़ रखी है तूने? मैं अपने घर में बिल्कुल महफूज हूँ। तू पहरेदारी छोड़ और अंदर आकर खाना खा। चल आजा। नहीं अम्मी नहीं, भाई ने मुझे आपका ख्याल रखने को कहा है, इसलिए मैं किसी भी बुरे साय को इर्द गिर्द भी नहीं भटकने दूंगा। और देखता हूँ वो चाचा चाची और वो गुल्लू का बच्चा कैसे अम्मी को गुल्लू के बच्चे, अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो दफा हो जाए यहाँ से। तरबूज चाकू को धमकी नहीं देता। अच्छा, बिना धार का चाकू अगर तरबूज के नीचे आ जाए तो टूट जाते हैं। शेख जिनू, मैं यहाँ अपने अम्मी अब्बू की बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ। अच्छा, अम्मी अब्बू की बेइज्जती का बदला लेना है? ओ ले ले बदला। ठीक है, कैसे लेगा? कच्चा वाला या पक्का वाला? कच्चा वाला 3 अशर्फी, पक्का वाला 5 अशर्फी, क्योंकि तू असली बदला तो ले नहीं सकता। मुझे गुस्सा मत दिला गुब्बारे, सुई हूँ चुबा दूंगा ना तो फुस करके सारी हवा निकल जाएगी। अच्छा, हाथ लगा के देख। हाँ, तू लगा के दिखा। पहले तू क्यों? तेरे हाथों में मेहंदी लगी है? नहीं, तेरे हाथ में लगी है? नहीं लगी है। हाँ तो मेरे भी नहीं लगी है। हाँ तो लगा। हाँ तो तू लगा। क्यों? मैं क्यों लगाऊं? पहले तू लगा। तू लगा। तू जानता है मैं कौन हूँ? तू जानता है मैं कौन हूँ? अच्छा, पहले हाथ लगा। अरे मैं गुलबदन हूँ, तू लगा। ओहो, गुलबदन, जीनू, ये क्या तरीका है एक दूसरे से बात करने का? हाँ अम्मी, इसने पहले धमकी दी और अब आपके सामने ऐसे मासूम बन रहा है। मासूम तो मैं बचपन से हूँ ना शेख जीनू, बस हालातों ने साथ नहीं दिया मेरा। चाची जान, आपको पता है मैं ना आपसे मिलने आ रहा था, लेकिन ये शेख जीनू ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे ना थप्पड़ मारने की धमकी भी दी। जीनू? नहीं अम्मी, ये झूठ बोल रहा है। आज तक इसने बिना मतलब बेकार नहीं दी, तो फिर आपसे मिलने क्यों आएगा? नहीं चाची जान, मैं ना बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आपको पता है वो क्या है कि मुझे ना अम्मी अब्बू ने घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं उनके लिए बेकार और मुफ्तखोर हूँ। सुबह से भूखा भटका घूम रहा हूँ। अच्छा, मुफ्तखोरों के लिए भी कोई मुफ्तखोर होता है? अम्मी, इसकी बात का यकीन मत करिएगा, ये सब झूठ बोल रहा है। जीनू, चुप कर। गुलबदन, तू इसकी बातों का बुरा मत मान, ये भी तेरा ही घर है। अंदर आ जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं अम्मी। तू अब यही खड़ा होकर नाटक करता रहेगा या अंदर आएगा? खाना ठंडा हो रहा है, तेरे लिए भी लगा दिया। नहीं अम्मी, मैं अंदर नहीं आऊंगा। चाची जान, अगर ये तरबूज खाना नहीं खाना चाहता तो मत खाए, आप ना मुझे खाना दे दो। काला चोर कोई बेवकूफ नहीं है, ऐसे खुलेआम हमारे सामने आ जाएगा। और सांप को अपने बिल से निकालने के लिए कोई ना कोई बीन तो बजानी ही पड़ेगी। अशफाक मियाँ, 2 रोज हो चुके हैं सफर करते करते, मिस्र कब पहुंचेंगे? यकीन कीजिए जनाब, हम मिस्र से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं, हमारा सफर खत्म होने वाला है। बहुत जल्द आपको मिस्र की सरहद अपनी आंखों के सामने दिखाई देगी। इंशाअल्लाह। टूनू खान तो जाग गए, क्या बात है। मैं ये नेक्चुरी बताता हूँ, नेक्चुरी भी इसलिए बहुत खुश होगी। नेक्चुरी, 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 बाहर आओ। क्या हुआ?
अर्ज किया है, बुरे ख्याल कबूतर की तरह उड़ गए। सोते हुए ढूंढू खान भी अब जाग गए। सच? किसकी तरफ इशारा करे? देख के बताता हूँ। फिर देखिए तुम, अब क्या हुआ? ढूंढू खान फिर से सो गए। खान साहब की ताकत फिर से खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे? बुलबुल चाचा ने मुझे बताया था कि ढूंढू खान की ताकत सूरज से आती। इसका मतलब हमें कल सुबह तक का इंतजार करना होगा सूरज मियां के लिए। कोई बात नहीं, मुच्छड़ के नसीब में एक चैन की रात और है, क्योंकि कल मिस्र में उसका कलम मेरे हाथ में होगा। सुनिए, आप सभी लोग अपना अपना सामान बांधिए। कुछ ही लम्हों में हमें सफर पर निकलना है, जल्दी कीजिए। ये ले। खाना खा रहा है? शुक्रिया चाची जान, आज तो आपने बचपन की सारी यादें ताजा कर दी। आपको याद है, आप ऐसी मुझे और मेरे भाई को बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। हाँ मुझे याद है। और तू कहा करता था, चाची जान पेट भर गया लेकिन नियत नहीं भरी। ये आवाज तेरे पेट से आ रही है? चाची जान, ये आवाज यहाँ से नहीं, पेटू के मुंह से आ रही है। देखिए ना चाची जान कैसे मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। चीनू, आज कैसी हरकतें कर रहा है तू? तू यहाँ, मैं तुझे भी अपने हाथ से खाना खिला दूंगी। आजा। हाँ शेख जनू, आ जाइए, खाना खा लीजिए, वरना सारा खाना मैं खा जाऊंगा। नहीं अम्मी, समझ लीजिए आज मैंने रोजा रखा है। जिस तरह ये गुल्लू का बच्चा घर में आया है, पक्की बात दाल में कुछ काला है। गुल्लू के बच्चे, कबूल कर ले कि तुझे यहाँ पे खुद चाचा चाची ने भेजा है। कबूल कर, कबूल कर। या अल्लाह, ये शेख जनू को जल्दी से ठीक कर दो, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। चीनू, मुझे यकीन है ये चूहे का बच्चा यहाँ जरूर कुछ कुतरने आया है। बस चाची जान, मेरा पेट बहुत भर गया, लेकिन नीयत अभी भी नहीं भरी। चाची जान, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आज रात के लिए यहीं रुक जाऊं। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तेरा ही तो घर है, आराम से सो जा। चाची जान क्या है ना, मुझे ना घर के बाहर नींद नहीं आती। वो जो बचपन में आप मुझे लोरी सुनाती थी, वो सुना देंगी? जरूर सुना दूंगी। तू अंदर जा, मैं ये सब समेट कर आती हूँ। जल्दी आइएगा। मुझे गुल्लू पे नजर रखनी होगी, घर पे बैठा दुश्मन कुछ भी कर सकता है। शेख जनू को मुझ पर शक है, अभी कुछ भी करना बेवकूफी होगी। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, उसके बाद उस शेख जनू को देख लूंगा। हाँ। चाची जान, जल्दी से लोरी सुना दीजिए ना। हाँ। अम्मी दुश्मन को लोरी सुना रही है। मुझे अम्मी को रोकना होगा, नहीं तो अम्मी की लोरी सुन के मुझे नींद आ जाएगी और कहीं मैं चिराग के अंदर ना खिंचा चला जाऊं। मुझे निकालने के लिए यहाँ आका भी नहीं है, फिर अम्मी का ख्याल कौन रखेगा? अब तो आका बचाए।
ये तो सो गया। मैं जाकर उस पहरेदार को भी खाना दे देती हूँ, खुद तो वो अंदर आएगा नहीं। जीनू, जीनू आजा, तू भी खाना खा ले। जीनू, जीनू कहाँ चला गया? ये लड़का भी ना। माफ कीजिएगा वजीर आला, अब आपको आगे का सफर पैदल ही पूरा करना होगा। आइए। देखिए तुम, अम्मी ने कहा था कि मिस्र एक बहुत हैरान कर देने वाला मुल्क है, लेकिन यहाँ का नजारा इस कदर नायाब होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खुशामदीद हुजूर वाला, हम मिस्र पहुंच गए। हम मिस्र पहुंच गए। माशाअल्लाह। एक्चुअली ये सब कितना खूबसूरत है। हमने मिस्र के बारे में जो पढ़ा था वो बिल्कुल सही निकला। चमन, ये मिस्र का नहीं बल्कि हमारी तकदीर का दरवाजा है। हुजूर, आपको इस कायनात पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। चलने के लिए बेताब चिरागों, यहां तक पहुंचना आप सबकी जीत है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मंजिल तक पहुंचना बाकी है, तो हमारा इंतजार उस दरवाजे के उस पार कर रही है। आप सभी का जज्बा और मुल्क के लिए मोहब्बत देखकर आपसे वादा करते हैं, हम जाया नहीं जाने देंगे। एक तरफ बगदाद के वफादार हैं जो बगदाद की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, और एक तरफ है मुच्छड़ जो बगदाद को बर्बाद करना चाहता है। यहाँ मिस्र में जो कुछ भी होगा दुनिया याद करेगी आप लोगों को। बगदाद जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बढ़ो आगे।
पाना नामुमकिन है। अरे पिट्टे की तुम। जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ। ये कोई आम दरवाजा नहीं कि जो चाहे चलाए। ये मिस्र का बेमिसाल दरवाजा है। इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, इम्तिहान देना होगा। कैसा इम्तिहान? एक पहेली और उसका जवाब देने का एक मौका। काबिल हो तो मिस्र के अंदर आओगे, वरना मिट्टी में मिल जाओगे। पहेली सुलझाओगे या अपनी जान से हाथ धो बैठो? अरे अरे, अपनी जान जोखिम में क्यों डाले? जान है तो जान है। चलो लौट चलते हैं वहां। चलो चलो। रुको। हम वजीर जफर, हमारे पास हर एक पहेली का जवाब है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हम जवाब देंगे। हिम्मत तो देख ली, अब काबिलियत भी देख लेते हैं। ये बताओ वो कौन है जो 4 पैरों पे चलता है? 2 पैरों पे दौड़ता है, 3 पैरों से भी सफर करता है। सही होगा जवाब तो जाओगे अंदर आज। गलत जवाब पे बनोगे राख। एक ही मौका मिलेगा, उसके बाद मिलेगी मौत। मैं पहेली का जवाब देना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। ये कैसी पहेली है? हमें इस पहेली का जवाब मालूम है। अरे अल्लाह रहम करे, अगर जवाब गलत हुआ तो हम सब राख में मिल जाएंगे। अंजलि, तुम्हें लगता है कि वजीर आला को जवाब पता है? ए बोलने वाले बुच्च, जवाब ये है कि ऐसा कोई बशर नहीं जो 4, 3 और 2 पैरों पर सफर करता है। दरवाजा खोलो और हमें आगे जाने दो। हमें गलत जवाब मिला। अब तुम मिट्टी में मिल जाओगे।
ये भाला, भोले और भाले की मुलाकात हो गई तो भाला भोले के दिल में उतर जाएगा। ये क्या भोला भाला लगा रखा तुमने? अरे भोला भाला नहीं, वो भाला और मैं भोला। दिन भर अम्मी अम्मी करता रहता है, लेकिन अम्मी की एक बात नहीं सुनता ये लड़का। इतनी बार कहा ऐसे कमरे को साफ रखा कर, कमरे को साफ रखा कर, लेकिन देखो ऐसा लग रहा है इस कमरे में इंसान नहीं बल्कि 10-10 लंगूर रहते हैं। लंगूर से याद आया, वो 2 दिन से जीनू कमरे के बाहर पहरा दे रहा था और आज जब उसकी जरूरत है तो पता नहीं कहाँ चला गया। काम सारा बस अम्मी ही कर, कोई चीज अपनी जगह। ये तस्वीर, अलादीन कैसे पागल हो गया था इस तस्वीर को बनाने के लिए। उससे तस्वीर बनी नहीं रही थी, बिल्कुल मायूस हो गया था। देखिए ना अम्मी, मुझसे हमारी अच्छी तस्वीर क्यों नहीं बन रही? मैं तो हम दोनों की अच्छी तस्वीर बनाना चाहता था, पर नहीं बन रही है। मेरा अलादीन कभी हार नहीं सकता। हार मान लेने के बाद भी एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि तब हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए उस आखिरी कोशिश में बहुत ताकत होती है। तब अलादीन ने ये तस्वीर बनाई। जो मैंने सिखाया हमेशा याद रखना। ए पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तू मजाक करने आया है या मरने? ना मजाक ना मरने, मौका चाहिए, पहेली का जवाब देने का मौका। एक बार फिर से पहेली पूछे ना, एक बार। ये आखिरी मौका है। ये बताओ कि वो कौन है जो 4 पैरों पे चलता है, 2 पैरों पे दौड़ता है, 3 पैरों से भी सफर करता है।
जो 4 पैरों पे चलता है, 2 पैरों पे दौड़ता है, 3 पैरों से भी सफर करता है। पहेली का जवाब है इंसान। अब बचपन में 4 पैरों पे चलता है, जवानी में 2 पैरों पे, और जब बूढ़ा हो जाता है तो छड़ी के साथ यानी 3 पैरों पे। वो देखिए। मिस्र में तुम सबका इस्तकबाल है। मिस्र का दरवाजा कल सुबह की पहली रोशनी पर खुलेगा। जहां इम्तिहान और भी है, जोश में होश मत खो देना। इस लड़के में दिमाग तो जरूर है, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से तुमने इस मुहिम को बचा लिया। शुक्रिया वजीर आला। वाकई नौजवान, दिल जीत लिया तुमने हमारा। शुक्रिया। क्या नाम बताया था? अलादी। नाम तो सुना होगा। नहीं सुना, लेकिन मिस्र के पहरेदार ने जो कहा वो तुमने जरूर सुना होगा। आगे मुश्किलात और आएंगी, बस जोश में होश मत खो देना। तुम्हें अभी बगदाद के बहुत काम आना है। मिस्र के दरवाजे कल सुबह खुलेंगे, इसीलिए आज रात भर हम अपना खेमा यही लगाएंगे। कल की सुबह हम सभी के लिए बहुत बड़ी सुबह होगी। तुमने तो कमाल कर दिया काले चोर। तुम ना पहले मुझे यहाँ काला चोर बुलाना बंद करो नक्चड़ी, और थोड़ा अदब से सलाम करके हमारा शुक्रिया अदा करो। हमने तुम्हारी जान बचाई लड़की। हमने अपनी जान खुद से बचाई है, और हमें सवाल का जवाब पता था। वो तो हड़बड़ी में वजीर आला ने बोल दिया और फिर तुमने जवाब दे दिया। वाह 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 नक्चड़ी, लड़कियों को खाना बनाना आए ना आए, लेकिन बहाना बनाना अच्छे से आता है, ये मैंने देख लिया नक्चड़ी। हमें कीमा बनाना भी अच्छी तरीके से आता है। बनाए क्या नक्चड़ी, तुम तो मतलब तुम तो लड़ने में उतर आती हो। कभी वैसे ही बात कर लिया करो। कैसे? प्यार से। अब चले? अम्मी, आज आपने मुझे फिर से बचा लिया। शुक्र है कि जिन्हों उनके पास है उनका ध्यान रखने के लिए। जीनू, जीनू, जीनू। सुबह सुबह इस गैंडे का नाम मेरे कान में पड़ गया, पूरा दिन खराब जाएगा।
कहाँ चला गया ये लड़का? ये जीनू को भी ना अलादीन की आदत लग गई है, बिना बताए घर से गायब हो जाता है। क्या करूं मैं इन दोनों का, समझ ही नहीं आता। गेंडा चला गया। उस तरबूज को खाने का इतना शौक है, लगता है इस बार मुझसे खौफ खा गया और डर कर भाग गया। चाची जान, क्या हुआ चाची जान? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पहले तू मुझे ये बता कि तू कहाँ चला गया था सुबह सुबह? हाँ, और वो जीनू को कब से ढूंढ रही हूँ मैं, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या फायदा चाची जान, वो वापस नहीं आने वाला। मतलब वो चाची जान, बावर्ची खाना। चाची जान, मुझे ना बाहर महल के सिपाही मिल गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि शेख जीनू की ना महल के बावर्ची खाने में बहुत जरूरत है, वो कुछ दिन वहीं रहेगा। कुछ दिन वहीं रहेगा? ऐसा क्या काम है कि घर आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी? कुछ जरूरी काम होगा, लेकिन उसे बताकर जाना चाहिए था आपको। कितना गैर जिम्मेदार है तरबूज। हाँ? मेरा मतलब इंसान। ये दोनों लड़के ना पागल कर देंगे एक दिन मुझे। पहले मैं अलादीन को कहती रही मिस्र चला जा, तो कहता रहा नहीं मुझे नहीं जाना, और फिर खुद ब खुद चला गया। चलो गया सो गया। अब ये जीनू बिना बताए महल पहुंच गया। और ऊपर वाले का शुक्र है, कम से कम मुझे ये तो पता है कि मेरे दोनों बेटे हैं कहाँ। कितनी सफाई से तूने झूठ बोला है गुल्लू, क्या बात है। अम्मी अब्बू को तुझ पर कितना नाज होगा। लेकिन ये मोटा गया कहाँ पे? अब हम सब मिस्र में दाखिल होने जा रहे हैं। बगदाद जिंदाबाद! बगदाद जिंदाबाद! हुजूर, मुबारक हो, आपकी जीत की तरफ ये पहला कदम है, और अब अंगूठी का चिन्ह आपकी पहुंच से बहुत दूर नहीं है। हमने अपनी तकदीर में जीत लिखी है चमन, और इसीलिए सफर कभी हारता नहीं। बगदाद जिंदाबाद! आइए। ठहरिए। अब आप सब लोग एक के पीछे एक कतार में रहेंगे। मर्द एक तरफ और औरतें एक तरफ। सूरज मियां, सूरज की रोशनी से डूनू खान को जगाने का वक्त आ गया है। अच्छा, अब तुम मुझसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाओगे। अब हम सब अपना रुख मगरिब की तरफ करेंगे। कोई भी काफले से दूर ना जाए। अगर किसी को कोई जरूरत पड़े तब भी ना रुके, चलता रहे। किसी का पैर टूट जाए तो अपना पैर अपने हाथों में लेकर चलता रहे, लेकिन सब के सब चलते रहें। हुजूर, ये अशफाक तो काफले को लेकर मगरिब की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें जाना कहीं और है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मशरिक की तरफ जाना होगा, यही कहना चाह रहे हो? जी हुजूर, अगर हम अशफाक के दिखाए रास्ते पर चले तो हम मिस्र शहर पहुंच जाएंगे, लेकिन मिस्र की नायाब मीनारें तो शहर की दूसरी तरफ है।
और इन्हीं नायाब मीनारों में हमारा अंगूठी का चिन्ह कैद है। तुम फिक्र मत करो उजड़े हुए चमन, ये मुहिम अशफाक के बताए हुए रास्ते पे नहीं बल्कि हमारे बताए हुए रास्ते पे चलेगा। फिक्र मत करो, हम मुच्छर को पकड़ कर रहेंगे। मुझे उसे पकड़ना ही होगा। किसी भी कीमत पे मैं उसे अंगूठी के चिन्ह तक नहीं पहुंचने दूंगा। चलिए। पहले अम्मी बोल, फिर आंखें खोल। अम्मी। हाँ? अभी तक अंधेरा क्यों है? क्या मैं रात में उठ गया या फिर सूरज देर तक सो रहा है? ओ, अम्मी, अम्मी, आप कहाँ हैं? इतने महंगे आलू? हाँ? सोने के आलू हैं क्या? सब्जी वाला रात में तो नहीं आता और अम्मी की आवाज सुन सकता हूँ, लेकिन देख क्यों नहीं पा रहा? क्या मैं अंधा हो गया हूँ क्या? ये चंदा मामा छुट्टी पे गए। घर में इतना अंधेरा तो कभी नहीं होता। ये तो मेरा घर भी नहीं लग रहा। आखिर मैं हूँ कहाँ? कहीं मैं नींद में ख्वाब तो नहीं देख रहा? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी, मर गया। मुझे याद आ गया, मैं तो अपने जादुई चिराग के अंदर हूं। अम्मी, ये सब उस गुल्लू के बच्चे की करामात है। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? घर में आका भी नहीं है। और मैं अम्मी को कैसे चाचा चाची से महफूज रखूंगा? और अगर कहीं मेरा जादुई चिराग किसी और के हाथ लग गया और उसने इस चिराग को घिस दिया, तो वो मेरा आका बन जाएगा और मैं उसका गुलाम। अरे ये क्या मुसीबत है? अरे मियां रुक क्यों गए? फिर से कोई दरवाजा आ गया क्या? इधर लग रहा है अशफाक मियां हवा नाप रहे हैं। हाँ, ये सुई कभी मशरिक, कभी मगरिब, कभी जुनूब, कभी शुमाल, सब तरफ एक एक आदमी भेज दूं क्या? लो गजब हो गया। अरे रास्ता दिखाने वाले खुद रास्ता भटक गए। अल्लाह तौबा करे, अब क्या होगा? क्या मुसीबत है? टुन्नू खान, सूरज मियां आपको याद कर रहे हैं। सर उठाकर देखो यहाँ क्या मुसीबत हो रही है। बेटे तुम ये बगदाद के नहीं हमारे नुमाइंदे हैं, तो इसीलिए इनके हर कदम का फैसला हम करेंगे। अब जब मंजिल हमारी, तो रास्ता भी बताया हुआ हमारा ही होगा। और अब ये काफिला मिस्र की नायाब मीनारों पर जाकर रुकेगा। यकीन नहीं आता हुजूर,
या आपने अशफाक को कैसे गुमराह कर दिया। बड़ा ही आसान था। ये तो अशफाक। जवाब नहीं आपका हुजूर, क्या चाल चली है आपने। जनाब, सब खैरियत? हमारी हर चाल पर किसी न किसी की हार लिखी हुई है। रात में तो ठीक था, अभी पता नहीं क्या हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं दाहिने जाऊं या बाएं जाऊं, क्या होगा। और अब इस मुहिम का हर एक नुमाइंदा, हर एक हमारा प्यादा है। आदब अर्ज किया है। इस बगुले के सारे अरमान जाग गए, भैंस को यहीं छोड़ हाथी जी भाग गए, हाथी जी भाग गए, जीनू जी भाग गए, हाथी जी भाग गए, भैंस को यहीं छोड़कर हाथी जी भाग गए। एक और आवाज निकाली तो आज कनस्तर में बिस्तर लगवा दूंगी। बेकार में गवैयों की मैयत निकाल रहे हैं, दिमाग खराब कर दिया। आए मेरा बोचा, कितना अच्छा काम किया है तूने, उस तरबूज को उस घर से भगा दिया। अब बेचारी रुखसार उस घर में अकेली है, बेचारी बेसहारा है, बेबस है, बेसुकून है। अबे 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 बे 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 से कुछ तो होगी। खैर छोड़ो बेगम, बस अब जल्दी से ऊपर वाला एक अच्छा सा किराएदार भेज दे, ताकि अलादीन और जीनू के आने से पहले रुखसार को इस घर से बाहर भगा दे। बेगैरत बेशर्मों का मकान यही है। ये रे दोनों बहुत अच्छे, यही क्या कहा गधे के बच्चे। चुप। कौन है तू? निकल जा, हम भिखारियों से बात नहीं करते। लेकिन मैं कर लेता हूँ। तभी तो आप दोनों से बात कर रहे हैं। हम यहाँ किराए पर मकान लेने आए हैं। हम औकात में की भी नहीं, और हम मतलब मैं और मेरे अब्बू। अब्बू चिराग तले अंधेरा तो सबको पता है, लेकिन चिराग के अंदर का अंधेरा सिर्फ एक जिन ही जानता है। यहाँ इतनी गर्मी है, इतना अंधेरा है, और बाहर मेरी अम्मी जालिमों से घिरी हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अम्मी इतने वक्त से दिख भी नहीं रही हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर ये जादुई चिराग किसी के हाथ लग गया और उसने इस चिराग को घिस दिया, तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। ऊपर वाले, फिर मैं आका अलादीन नाम तो सुना होगा, को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? काश ये मेरे अब्बू होते। हाँ गुल्लू, काश ये तेरे अब्बू होते। उफ, ये कमबख्त सुई यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ घूम रही है। या खुदा, क्या होगा। डॉक्टरी, मुझे ना ताल में कुछ काला लग रहा है।
तुम काले चोर हो। तुम्हें जो भी दिखता है वो काला ही दिखता है। तुम देखना, आगे चले कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। उजड़े हुए चमन, अशफाक मियाँ के हाथों में वो राह दिखाने वाली सुई देख रहे हो? हमारे बताए हुए इशारों के मुताबिक चलेगी। अब सारी गड़बड़ ठीक हो जाएगी। अरे वाह, ये सुई तो अपने आप रास्ता दिखाने लगी। बेटे तुम ये कैसे, ये सुई अपने आप कैसे ठीक हो सकती है? अशफाक साहब, अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अब हम मशरिक की तरफ जाएंगे। अब ये काफिला वहीं जाएगा जहाँ जफर जाएगा। आपको पूरा यकीन है? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है। हमें मशरिक की तरफ जाना है। लेकिन अभी तो मगरेब की तरफ जा रहे थे ना, तो फिर ये यकायक मशरिक की तरफ कैसे? अशफाक ने आज तक ऐसे सैकड़ों सफर तय किए हैं बरखुरदार, और आज तक कोई भी कारवां उनकी वजह से भटका नहीं। और अगर अशफाक मियाँ का यह कहना है कि इस कारवां को मशरिक की तरफ जाना चाहिए, तो हमें भरोसा करना चाहिए उनका। तो कारवां का रुख मशरिक की तरफ मोड़ दिया जाए। जी हाँ वजीर आला, सुनिए, अब हमारा कारवां मशरिक की तरफ जाएगा। आइए। वजीर आला कह रहे हैं तो सही होगा। हम रास्तों के लिए नहीं मुड़ते, बल्कि रास्ते हमारे लिए मुड़ा करते हैं। और ये रास्ता हमारी मंजिल की तरफ मुड़ चुका है। अंगूठी के जिनको पाना है तो मिस्र जा। मंजिल तो हमारी है, लेकिन इस मंजिल को पाने की कुर्बानी ये सब देंगे, अपने जान की कुर्बानी।